वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक है और मैं एक रिसर्चर हूँ, राइटर हूँ एंड ट्रेनर हूँ। मेरी ज़्यादातर बुक्स जो है ना आपको कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट पे मिलेंगी, या मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो टेलीकॉम स्ट्रेटजी पे या बिज़नेस स्ट्रेटजी पे आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको अगर आप रिसर्चर हैं तो चांसेस आर कि आप मुझे जानते हैं। अगर आप रिसर्चर नहीं हैं तो आप उन लोगों की कैटेगरी में हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक रिसर्चर बनने के लिए क्या पीएचडी होना ज़रूरी है, या मैं किस तरीके से जो है ना किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं रिसर्च सीखना चाहता हूँ। तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि मेरी वीडियोस बनाने का पर्पज़ ही यही है कि जो मैंने ओवर द ईयर्स सीखा है मैं उसको और सिंपल करूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम कुछ भी सीखते हैं तो उसमें 20 to 80 रूल जो है ना अप्लाई हो जाता है। ज़्यादातर 20% चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, 80% चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। तो जो क्रक्स होगा जो रिसर्च का, ऑब्वियसली मैं अपने चैनल पे बताऊंगा। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बाकी वीडियोज़ आते रहें। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से जो है ना रिसर्चर बना जाए, क्या पीएचडी के बगैर रिसर्चर बनना पॉसिबल है। बिल्कुल, आप पीएचडी के बगैर रिसर्च कर सकते हैं, पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको ये हैरानगी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का मशहूर साइंसदान, वो पीएचडी नहीं था। वो एक कॉर्पोरेट सेक्रेटरी के किसी ऑफिस में काम करता था, उसको फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था और उसने एक दो जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स भेजे थे, वहाँ से एक्सेप्ट हुए। वहीं से किसी रिसर्च लैब के हेड ने उनके आर्टिकल्स पढ़े और वहीं से उनको विजिबिलिटी मिली थी। दूसरी चीज़, जो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक राइटर है, जनरली को ओवरव्यू देना चाह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आता, साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आता। साइंटिफिक रिसर्च में हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई, अगर आप लाइफ साइंसेस की बात करें, आपको लग रहा है कि कोई वबा है, कोई ज़्यादा इशू है, उस साइड पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं। सोशल साइंसेस में आपको जिस तरह पे आप ये कह सकते हैं कि यूथ आजकल सोशल मीडिया की वजह से पढ़ नहीं पा रही, या आप ये कह सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही, या आप कह सकते हो कि यार ये फर्दर न्यू एमर्जिंग टॉपिक है बिजनेस इंटेलिजेंस का, इसमें आप फर्दर डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि अभी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ रिसर्च में ये होता है कि आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फर्दर नैरो डाउन करके क्वेश्चंस जो है ना बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया की वजह से यूथ नहीं जो है ना फोकस कर पा रहे, ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। पॉलिटिक्स, या आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर पाते। तो सर्च क्वेश्चन ये हो जाएगा कि वो प्रोडक्टिव चीज़ क्यों नहीं कर पाते, कि वो सोशल मीडिया का यूज़ किस तरीके से सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब रिसर्च में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिटरेचर रिव्यू का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम उस पर रिसर्च करना शुरू कर दें, आप लोगों से सर्वे लें या आप उसको लेबॉर्ट्री में ले जाएं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ें। हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ रहा हो तो उसको अमेरिका में किसी ने रिजॉल्व किया हो। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 8 साल काम किया है। मैंने ये सीखा है कि ज़्यादातर हमारे लोग जो है ना लिटरेचर को कम फोकस करते हैं। कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, कोई नया प्रोसीजर जानना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि इंटरनेशनल जर्नल्स में क्या डाटा अवेलेबल है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो लिटरेचर आप सबको, बल्कि मैं कहता हूँ कि हर किसी को लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। जो बेस्ट रिसोर्स होते हैं लिटरेचर के, वो रिसर्च जर्नल्स होते हैं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद फिर रिसर्च की मेथडोलॉजी होती है। मेथडोलॉजी के हवाले से आप फर्दर बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, आप ओवरव्यू पेपर्स वगैरह भी लिख सकते हैं, एंड देन फिर यही आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स में। आपने अगर रिसर्च किया तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप पीएचडी हैं, आप मास्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। ये एक इंतहाई अच्छी बात है जो कि रिसर्च में शायद कम लोगों को मालूम हो, कि जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं वो आथर्स को अपने साथ टाइटल लिखने नहीं देते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पीएचडी की है तो ये पाकिस्तान में रुझान है कि लोग खुद को डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो रिसर्च जर्नल्स के जो नाम होते हैं, आपने एक पेपर पब्लिश किया है तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते। अब मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है तो मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक अपने पेपर के टाइटल में नहीं लिख सकता, मुझे मोहम्मद फ़ारूक लिखना है। इसकी रीज़न ये है कि आप जब पब्लिश करते हैं तो जो आपका रिव्यूअर होता है, जो पेपर पढ़ने वाला होता है, उसमें बायसनेस ना आए। सर्च तो कोई भी कर सकता है जिसने मास्टर किया और जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री ना हो। सो आप अगर ऐसे शख्स हैं जो कि मास्टर जिसने किया हुआ है, और एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि ऐसे भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में जो पीएचडी नहीं हैं, लेकिन वो पीएचडी के लोगों को सुपरवाइज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी मलाया, जो कि एशिया की 87 नंबर पे था पिछले साल की क्यूएस रैंकिंग में, और एशिया की वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ में डॉक्टर टी डॉट रमैया, वन ऑफ द वेल नोन प्रोफेसर्स, उन्होंने मोर देन 20 पीएचडीज़ को सुपरवाइज़ किया और वो खुद डॉक्टर नहीं है। उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, रिसर्च जर्नल्स लिखे हैं। सो इफ़ यू आर नॉट पीएचडी,
इफ़ यू आर जस्ट मास्टर्स, और अगर आप बैचलर्स में हैं, आप पब्लिश करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप लिखें, बुक लिखना चाहते हैं, बुक लिखें, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखें, जर्नल्स में भेजें, जर्नल आपका एक्सेप्ट करेंगे. दिस इज़ समथिंग. And then based on journals, based on your research papers, you can also get a PhD degree. That's it I wanted to talk to you.